Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name direct and indirect speech. ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात हम करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. जमुना सेज श्यामा प्लेज वेल. यहाँ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि किसने आपसे क्या कहा, ये जब आप किसी और को बताते हो तो जिसने आपसे जो कहा आपने पहले उसको एज इट इज़ बोला तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जब आप उसमें अपने वर्ड्स को इंक्लूड करके और उसके बाद सामने वाले को जब वो चीज़ बताते हो तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, ध्यान से देखिए. जमुना सेज श्यामा प्लेज वेल. द टीचर सेड द क्लास इज डिसिप्लिन. ही सेड दीज एप्पल्स आर स्वीट. नाउ रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. जमुना सेज दैट श्यामा प्लेज वेल. The teacher said that the class was disciplined. He said that those apples were sweet. तो आप देख रहे हैं सेंटेंसेस में क्या चेंजेस हुआ. यहाँ पर से के बाद हमने दैट का इस्तेमाल किया. उसने कहा था कि वो अच्छा खेलती है, इस तरह से. तो उसने कहा कि वो अच्छा खेलती है. इन द फर्स्ट थ्री सेंटेंस वी हैव यूज दिस एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. In the last three sentences, we have not used the exact word of the speaker but have conveyed the substance of the speaker speech in our own word. This is called indirect speech. It is also known as reported speech. इस indirect speech को हम reported speech भी कहते हैं. When the exact words spoken by the speaker are reproduced within inverted commas, it is called direct speech. जब किसी की कही हुई बात हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है. व्हेन द सबस्टेंस ऑफ द स्पीच इज कन्वेड इन द रिपोर्ट वर्ड, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. और जब वही चीज़ों को आप एग्जैक्टली ना बोल के अपने शब्दों को मिक्स करके किसी और को कन्वे करते हो तो उसमें क्या होता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड यूज बाय द स्पीकर, द वर्ड within inverted comma are called direct speech. The verb that introduce the direct speech is called reporting verb. Example, the teacher said to me, you are brilliant. यहाँ reporting verb क्या है, said to me, ठीक है. और यहाँ direct speech क्या है, you are brilliant. Now basic of direct and indirect. कुछ basic rules हैं direct और indirect के, वो देख लेते हैं हम. direct speech number 1 पे, the direct speech is enclosed with the inverted commas and the first word of the direct speech begin with a capital letter. Indirect speech, no inverted commas are used. Number 2, a comma is put to separate the reporting clause from the direct speech. Number 2, no comma is put to separate the clause. Indirect speech is often introduced by the conjunction that. Number 3, the verb in the direct speech is not affected by the tense of the reporting verb. The tense of the verb of the direct speech is changed in accordance with the tense of reporting speech. तो यहाँ ये आपको क्या बता रहे हैं, नंबर 1 पे आपको ये बताया गया कि जो भी बातें इन्वर्टेड कॉमास में होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, डायरेक्ट स्पीच, और वो हमारी हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते. इन्वर्टेड कॉमा पुट किया जाता है ताकि वो रिपोर्टिंग क्लॉज को डायरेक्ट स्पीच से अलग कर सके. यहाँ पर कोई कॉमा नहीं होते ताकि यहाँ पर कोई भी चीज़ अलग नहीं होती, बल्कि यहाँ कंजक्शन लगाया जाता है. नंबर 2 में. नंबर 3 में आपको बताया गया कि वर्ब जो है ये इनडायरेक्ट इन द डायरेक्ट स्पीच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टेंस. तो ये टेंस से अफेक्ट नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ब. बट यहाँ पर बताया गया कि अगर टेंस जो है उसका वर्ब अलग है तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी चेंज हो जाएगा. Rules for changing direct speech into indirect speech. Number 1. If the reporting verb is in present or future tense, the tense of the direct speech verb is not changed when changing the sentence into indirect speech. Example, Tom says the telephone booth is busy. Tom says that the telephone booth is busy. यहाँ आप देख रहे हैं कि जब present और future में होगा तो आपकी बाकी चीज़ों में कोई changes नहीं आ रहा है. My father will say that the monkey will bite us. ठीक है, यहाँ पर हमने you का us किया, सिर्फ वही changes किए हैं, बाकी सारे as it is रखा है. Now if the reporting verb is in the past tense, the verb of the direct speech is also changed into the past in the indirect speech sentence. It is changed in the following ways. पास्ट में है तो पास्ट में ही चेंज होगा. नीरज सेड सुहानी स्पीक्स वेल. नीरज सेड दैट सुहानी स्पोक वेल. ठीक है, सेड था इसलिए हमने इसको स्पीक को स्पोक कर दिया. नंबर 2, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा. संता सेड रमन इज वॉचिंग टीवी. संता सेड दैट रमन वॉज वॉचिंग टीवी. ओके, नंबर 3 पे आते हैं, सी ऑप्शन पे. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम्स द पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज होता है. जॉन सेड अंजन हैज़ पास द टेस्ट. जॉन सेड दैट अंजन हैड
pass the test. Number D पे simple past tense become the past perfect tense. Example, the teacher said Nivesh returned very late. The teacher said that Nivesh had returned very late. E, the past continuous tense become the past perfect continuous tense. Shamal said the boys were making a noise. Shamal said that the boys had been making a noise. Number 3 पे आता है model likes may, can, will, shall change into might, could, would and should respectively. तो may, will, can, shall अगर ये लिखे हुए हैं सेंटेंस में कहीं तो ये चेंज हो जाएंगे might, could, would और should में. Example, Abhinav said Shivendu may win the award. Abhinav said that Shivendu might win the award. Number 4 पे आता है remember that if the direct speech expresses a universal truth or a habitual action, the simple present tense of the direct speech is not changed into the past in indirect speech but remain unchanged. अगर कोई चीज़ नेचुरल है, ठीक है, हमारी ऐसी चीज़ है जो चीज़ चेंज नहीं होती, जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगी. वाटर इज़ लाइफ सेड द टीचर. द टीचर सेड दैट वाटर इज़ लाइफ. इसमें कोई टेंसेस में चेंज नहीं आता. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस सेड द कोच. द कोच सेड दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. चेंज इन प्रोनाउन. प्रोनाउंस में किस तरह के चेंजेस आते हैं? द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन टू द प्रोनाउंस ऑफ द सेम पर्सन as that of the subject of the reporting verb. Example, I said I am not afraid of anyone. She said I am a singer. ठीक है, यहाँ आपको 2 सेंटेंस दिए हैं. पहला हम देख लेते हैं. I said I am not afraid of anyone. I said that I was not afraid of anyone. ठीक है, तो यहाँ am का was में चेंज हो गया और प्रोनाउंस यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कोई I का I as it is रहा. She said that I am a singer. यहाँ पर she said that, यहाँ पर हमने I की जगह क्यों ली? क्योंकि यहाँ पर आई जो था वो हमारा नंबर फर्स्ट हम जब देख रहे थे तो यहाँ हमारा जो आई था वो हमारा प्रोनाउन जो था वो स्टार्टिंग से ही ये कंफर्म नहीं था कि यहाँ कौन है, ही या शी. बट नेक्स्ट सेंटेंस में हमें पता है कि यहाँ शी की बात हो रही है, तो उसने कहा था कि मैं सिंगर हूँ, तो इसलिए हमने जब प्रोनाउंस को चेंज किया तो उसमें शी वॉज सिंगर कर दिया. ओके. नंबर बी, द सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इनटू द प्रोनाउंस ऑफ द सेम पर्सन as that of the object of the reporting verb. Example, Vishwaroop said to her, you will not opt for commerce. Vishwaroop told her that she would not opt for commerce. आपने देखा यहाँ पर विश्वरूप ने कहा था किसको? हर लगा. इट मीन्स कि वो शी की बात कर रहा है, इसलिए you will not prefer, जब you will not opt for commerce जब सेंटेंस आया तो वहाँ पर उसने you को चेंज कर दिया प्रोनाउन को और किस में चेंज किया? she में कन्वर्ट किया. Now see, the third person pronoun of the direct speech do not change. Purvashi said he is intelligent. Purvashi said that he was intelligent. यहाँ पर क्या हुआ? जब आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उन्होंने डायरेक्ट स्पीच में कोई चेंजेस नहीं किए. आगे आते हैं नंबर 6 पे. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ड शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेस चेंज इनटू द वर्ड शोइंग रिमोटनेस और डिस्टेंस. एग्जाम्पल, आई विल सिट हियर सेड द चाइल्ड. The child said that he would sit here. I am playing now, said Ritesh. Ritesh said that he was playing then. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की. अगर वो पास्ट में है तो वर्ड जो है नियरनेस जो भी टाइम है अगर उसको शो कर रहा है तो चेंज कर देंगे, जो टाइम या प्लेस को शो कर रहा है तो चेंज इनटू द वर्ड शोइंग रिमोटनेस और डिस्टेंस. ठीक है, ओके. नाउ देखते हैं, यहाँ इस पे आपको दे रखा है यहाँ पर एक चार्ट कि जैसे अगर आपका टाइम या प्लेस दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? डायरेक्ट स्पीच दिस और दीज चेंज हो जाएगा दैट और दोज में. हियर, देयर, नाउ, देन, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday, the day before, the previous day, tomorrow, the following day, the next day, last night, the previous night, next week, the following week. ये इस तरह से चेंज होगा. अगर ये डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इनका इस्तेमाल करना होगा. असेसमेंट जोन. चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. द टीचर्स से अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, इसी तरह से आप बाकियों को भी रीड करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस होने हैं. इनके टेंसेस को देखेंगे और उसके हिसाब से इसे चेंज करेंगे. नंबर बी, मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड ए कॉलम ए इन कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. आपको कॉलम ए पढ़ने हैं और फिर कॉलम बी पढ़ना है और उसके बाद इन्हें मैच करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ. सोनल सेज दैट शी हैड बॉट अ शर्ट फॉर मी. हर फादर डज नॉट अलाउ हर टू वॉच टीवी.
आप इसको मैच कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस की बात होती है। तो सोनल सेड दैट हर फादर डज नॉट अलाउ हर टू वॉच टीवी, ठीक है, इस तरह से। सो ये था आपका चैप्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया हो। इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।